के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों का सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली सब लोग जानते हैं, गांधी फैमिली ही है। अब क्या इस फैमिली की जो डेथ है, आप एक सीक्वेंस देखिए, मतलब एक पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूं। संजय गांधी जी को लीजिए। संजय गांधी जी की डेथ कैसे होती है? वो राजनीति में आना चाहते थे, उनकी डेथ हुई प्लेन उड़ाते हुए। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑब्वियसली उनके पास सिक्योरिटी वाले थे। जिन लोगों पे उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा था वो ही उनकी हत्या कर देते हैं। राजीव गांधी जी, वो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे, और उनकी डेथ कैसे होती है? वो प्लेन उड़ाते हुए नहीं मरते, क्योंकि हालांकि वो पायलट थे। उनकी डेथ होती है राजनीति में। सैड अबाउट दिस, बट स्टिल आप देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग ही रही है। तो मैंने इस बारे में थोड़ा स्टडी करा, तो स्टडी करके आई केम अप टू समथिंग विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और एंड तक सुनिएगा, आप लोगों को भी पता लगेगा कि यार ये चीज कुछ अलग है। और इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, कहा कई जगह वेस्ट बंगाल में जाता है कि जो गांधी परिवार है वो श्रापित है। तो सारे जितने भी बोरिंग पॉइंट्स हैं उन सबको मैं रफा दफा करते हुए सीधे काम की बात पर आता हूं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। और आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम संकेत के साथ। इस कहानी की शुरुआत, या यूं कहूं इस श्राप की शुरुआत, जैसा कि सुना है, हालांकि मैं पहले एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि ये अफवाह है, सत्य है। श्राप का होना ना होना ये आपके ऊपर है, आपको उचित लगे वो आप उसे समझ सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1581 से, जब भारत में मुगलों का शासन था, और मुगलों में भी अकबर उस टाइम पे राजा हुआ करता था। तो अकबर के पास नवरत्न थे, ये सब जानते हैं। उनमें से एक नवरत्नों में से थे मानसिंह प्रथम। अब मानसिंह प्रथम को अकबर रिक्वेस्ट करता है, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे कुछ कजिन हैं जो कि अफगानिस्तान में ऊधमबाजी मचा रहे हैं, तो थोड़ा जो अफगानिस्तान में मेरे रिश्तेदार जो ऊधमबाजी मचा रहे हैं, थोड़ा उन्हें समझा दीजिए। यहाँ पे जो लोग बकवास करते हैं ना कि अफगानी किसी से नहीं डरता, तो मैं बता देता हूँ, मानसिंह ने उसको इतना हिंदी में समझाया था कि वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग गया था, जो कि अकबर का रिश्तेदार था, और उसका नाम था मिर्जा हकीम। 1581 की बात है, किताबों में चेक कर लीजिएगा। अब जो मिर्जा हकीम जो छोड़ के भागा, उसमें से खजाना भी था। मान सिंह वो खजाना अकबर को नहीं देते और अपने पास में रख लेते हैं। खजाने को रखा जाता है आमेर के किले में। आमेर का किला, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके पास में एक किला और है जिसे हम जयगढ़ का किला कहते हैं, जिसे सवाई जयसिंह जी ने बनाया था या बनवाया था। और सवाई जयसिंह जी वही हैं जिन्होंने जयपुर शहर बनवाया था। अगर आप कभी दिल्ली में गए हो या सुना हो, तो जंतर मंतर भी सवाई जयसिंह जी का ही बनवाया है। मानसिंह जी भी उन्हीं के वंशज थे। अब मानसिंह जी ने खजाना अपने पास रख लिया, बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद में इस खजाने का जिक्र होता है किताब में, जो कि फारसी में लिखी गई थी। उस किताब का नाम था हफ्त तिलस्मात ए अंबेरी, जिसका अर्थ था अंबेर के साथ खजाने। वक्त बीतता है, मुगल जो होते हैं उन्हें अंग्रेज जो बाद में इन्वेडर्स, अगले जो इन्वेडर्स आते हैं, वो उन्हें खदेड़ देते हैं। बाद में मुगलों के वंशज, जैसा कि मैंने सुना था, कलकत्ता में कहीं रिक्शा चला रहे होते हैं। पर इसका गांधी पे श्राप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खैर वो औरंगजेब के वंशज कहाँ जाके रिक्शा चला रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। यूं कहूँ अकबर के वंशज कहाँ रिक्शा चला रहे हैं उससे हमें क्या लेना देना। पर सुना यही है कि वो कलकत्ता में कहीं रिक्शा चला रहे थे। हालांकि आज के कार्यक्रम में उनसे कोई वास्ता नहीं है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, बताता हूं। ये लोग चले जाते हैं, परंतु क्योंकि जयपुर या राजस्थान की जनता को प्यार था अपने राजाओं से, जो जयपुर की रॉयल फैमिली थी, जो कछवाहा जाति के राजा थे ये लोग, जो सवाई मानसिंह प्रथम और बाद में भी सवाई जयसिंह जी, सवाई मानसिंह जी, ये सब वो कछवाहा जाति के ही थे। ये मुगलों के बाद में अंग्रेज आते हैं, किसी को खजाने का कुछ भी नहीं पता लगता, और अदर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता। अब वक्त में और आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज भी चले जाते हैं, हमें आज़ादी मिल जाती है। वक्त आ जाता है 1947 का। अब आज़ादी के बाद क्या होता है वो सुनिए। आज़ादी के समय 1947 में, तब जयपुर के राजा थे मानसिंह सेकंड।
और उनकी वाइफ थी गायत्री देवी जी। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, गायत्री जी वॉज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस एंड ब्यूटिफुलनेस। शी वॉज कंसिडर्ड, वो मानी जाती थी विश्व की सबसे अधिक सुंदर महिलाओं में से एक। पर यहां पर समझना एक बात मैं आप लोगों को यहां पे बताता चलता हूं, गायत्री देवी जी वॉज क्लास फेलो ऑफ इंदिरा गांधी। और ऐसा कई जगह कहा गया है कि इंदिरा गांधी को बहुत जलन थी गायत्री देवी जी से। गायत्री देवी जी पश्चिम बंगाल में कूच बिहार एक जगह है, वहां के महाराजा थे जितेंद्र नारायण और उनकी वाइफ थी इंदिरा देवी। उनकी बेटी गायत्री देवी थी और वो साथ में पढ़ा करती थी इंदिरा गांधी के। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्कूल था शांति निकेतन, वहां पर ये दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। 1962 में गायत्री देवी जी खड़ी होती हैं स्वतंत्रता पार्टी से, जो कि सी राजगोपालचारी की थी। वो कांग्रेस की सरला देवी जो थी उनके विरोध में चुनाव लड़ती हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीतती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम अंकित है। वर्ष आता है 1971 का, जब प्रिवी पर्स नाम की एक तरह से पॉलिसी थी जिसमें जो पुराने राजघराने थे उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे, वो सब इंदिरा गांधी समाप्त कर देती हैं। यानी कि राजघरानों से उनकी दूरियां फिर बढ़ने लगती हैं। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने एक केशवानंद भारती केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट उनसे कहता है कि सरकारें अपने मनमाफिक ढंग से, वो एक लैंडमार्क जजमेंट था और उसकी उपयोगिता आगे आपको समझ में आएगी, अपने मनमाफिक ढंग से सरकारें कोई भी फैसले नहीं ले सकते। जो मूलभूत अधिकार हैं जैसे जीने का, स्वतंत्रता का, वो सब वो सरकार नहीं ले सकती। तो ये इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में एक जजमेंट आता है, या यूं कहूं इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। और ये वो दौर था जब कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अब वर्ष आता है 1974 का। इंदिरा गांधी को चुनावों में मेल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी पाया जाता है। और तो और उनका जो कोर्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो या यूं कहूं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच, वो कहती है कि अब 6 साल तक इंदिरा गांधी कंटेस्ट नहीं कर सकती। साथ ही साथ पूरे देश में जेपी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। 1974 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना होती है। जो रेलवेज का जो प्रोटेस्ट था वो जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत में बाद में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, वो लीड कर रहे थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, भारत में 3 हफ्तों तक उन्होंने ट्रेन्स को जैम कर दिया था। जो रेलवे के ही इंप्लॉय थे उन्होंने कहा ट्रेन्स नहीं चलेंगी। और ये जेपी आंदोलन का ही हिस्से में थे जॉर्ज फर्नांडिस भी, और यहां तक कि आज जो अभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार है, ये सब भी नेता भी तभी उभर के आए थे। और बेसिकली इनका ये था, इंदिरा गांधी जो थी उनके जो करप्शंस थे, मेल प्रैक्टिसेस थे, उनके खिलाफ। इन सब को लेकर के इंदिरा गांधी को अपनी चूंकि सत्ता बचानी थी और उनके बहुत बड़े कंसर्न था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हो रही थी 1974 में, तो 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करवा देती हैं। अब एक तरह से भारत में उनका अथॉरिटेरियन रोल चल रहा था। यानी कि साधारण सी भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसा था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इंदिरा गांधी इस मोड में थी। अब जो मैं आपको पुस्तक का नाम बता चुका हूं, अंबरी, जो उनके कानों में उस टाइम पे पड़ती है, तो उनके लिए जो ट्रेजर हंटिंग थी वो समय आसान होता है, इसीलिए सब बताने की जरूरत थी। तो अब ट्रेजर हंटिंग इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि इमरजेंसी का समय था, ये आसान चीज होती है। उन्होंने कहा चलो भैया निकालो, जितना भी पैसा देखते हैं खजाना देश की जनता के लिए लगाएंगे। यहीं से थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न स्टोरी में आना शुरू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के क्रिटिक, विपक्ष और पत्रकार तो सब जेल में ही थे। यहां तक कि कुछ अखबारों की बत्तियां तक काट दी गई थी। तो इंदिरा गांधी उस समय में जो करना चाहे वो कर सकती थी। होता यह है कि 10 जून 1976 को इनकम टैक्स, पुलिस और यहां तक कि आर्मी की टीम्स जो होती हैं वो पहुंचती हैं जयगढ़ फोर्ट में। मगर जो आपको मैं अब तक बताता आया हूं कि वो तो अंबेर का किला था, जहां कहा जाता है कि खजाना था। तो एक्चुअली कहा यह भी जाता है कि अंबेर का किला और जयगढ़ का फोर्ट आपस में टनल से जुड़े हुए थे। तो ये तीनों टीम्स, यानी कि इनकम टैक्स, पुलिस और आर्मी, मतलब आर्मी का पहुंचना बड़ा बड़ा सरप्राइजिंग था। आर्मी भी पहुंचती और वो वहां पे खुदाई शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक काम और होता है, थोड़ा सा टीम पहुंचने से पहले, वो ये होता है कि गायत्री देवी को
इंदिरा गांधी उठा करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर देती है। और आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि बंद करने के पीछे कारण क्या लगाया गया था। बंद करने के पीछे कारण था कि चार्जेस जो थे, चार्जेस थे करप्शन। करप्शन के चार्जेस इंदिरा गांधी की रिजीम में लगे थे, मतलब वही लगा रही थी। और लगाया मतलब इंदिरा गांधी खुद, जब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आप मैल प्रैक्टिस कर रही थी इलेक्शंस में, उनके खिलाफ जो जेपी आंदोलन चल रहा था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था उनकी गवर्नमेंट के। और उन्होंने गायत्री देवी को, जो उनकी पुरानी स्कूल फेलो थी, जो उनकी जिनसे उनकी बनती नहीं थी, दे डोंट साइंड अप एट अ गुड नोट एवर, उनको उठा करके बंद कर देता है। कहा तो यह भी गया था कि इंदिरा गांधी उन्हें ग्लास डॉल, जब वो जीती थी तब ग्लास डॉल और उन्हें द बिच करके भी बुलाती थी। अब होता यूं है कि ये पूरा जो ट्रेजर हंटिंग थी ये अखबारों में छप जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल तो थी नहीं। तो अखबारों में छपने के बाद में बीच में इसमें कूद जाता है पाकिस्तान, यानी कि कंगलिस्तान का जो नेता था जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के अब्बा, और वो जो पाकिस्तान में भी ढीले से हैं, ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, इनके जो नाना जी थे, ये वहां पर बीच में कूद पड़ते हैं। अब कटोरस्तान के तो ये थे ही प्रधानमंत्री। ये कहते हैं कि भैया अगर इसमें से कुछ मिल रहा है तो हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी ख्याल रखना जी। इंदिरा गांधी हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं देती, पर खैर अभी वह स्टोरी वहां पे समाप्त नहीं हो रही है, अभी और है। तो जो पाकिस्तान के ढीलू हैं, इनके नाना जी ने 11 अगस्त 1976 को लेटर लिखा था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ नवंबर में उन्होंने कहा सर्च ऑपरेशन बंद कर दो। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा, उन्होंने कहा कि वहां से कुछ नहीं मिला। इतनी सर्च के बाद में सिर्फ 230 किलो चांदी मिली, या चांदी के जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले। यहां पे प्रश्न मैं एक चीज करता हूं, बताना मेरे को आप लोग, कभी आप लोगों ने अपने घर में देखा हो, वो तो जयपुर की महारानी थी पूरे राजस्थान की, क्या एक सोने की बाली भी नहीं मिल सकती? ये संभव है? अब यहां पर और प्रश्न भी उठते हैं। आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि 3 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया गया था और सिर्फ मिलिट्री ट्रक्स को वहां चलने के लिए अलाउ करा गया था। वहां लगभग 60 मिलिट्री ट्रक्स थे। माना यह भी जाता है कि इन 60 मिलिट्री ट्रक्स में जो सोना था वो सोना दिल्ली लाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन के थ्रू उसे स्विट्जरलैंड भेज दिया गया, कुछ कहते हैं कि 2 प्लेन्स थे, प्लेन्स की संख्या तक बताई जाती है, 2 प्लेन्स थे, स्विट्जरलैंड भेज दिया। मतलब एक थ्योरी है कि स्विट्जरलैंड भेज दिया, एक थ्योरी है कि कहीं और सिंगापुर वगैरह भेज दिया गया। मगर ये प्लेन खड़े कहां थे, क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अंदाजा है। पर फिर वही घुमा करके एक प्रश्न आता है कि 3 दिन तक जो दिल्ली जयपुर हाईवे था वो बंद क्यों था? वहां सिर्फ मिलिट्री ट्रक्स क्यों चल रहे थे? अगर कुछ नहीं था तो कोई जरूरत नहीं थी उनको बंद करने की। बात यह भी है कि अगर मानसिंह का खजाना था तो खजाना गया कहां? तीसरा प्रश्न यही है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक राजघराने में सिर्फ 230 किलो चांदी मिलती क्या? अगर वहां कुछ नहीं था तो संजय गांधी वहां कर क्या रहे थे? अब मैं अंततः फिर से एक बार श्राप वाले मैटर पे वापस लौटता हूं। दरअसल कहा यह जाता है, जो बंगाल में फेमस है, जहां से ये पूरी कहानी का मैंने आपको थोड़ी बहुत तो चीजें समझा दी हैं। कहा यह जाता है कि महाराजा मानसिंह द्वितीय यानी कि गायत्री देवी के हस्बैंड एक बार कलकत्ता जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं वो वेस्ट बंगाल की प्रिंसेस थी, कूच बिहार की। तो वो कलकत्ता जाते हैं मानसिंह सेकंड और गायत्री देवी जी। वो दुर्गा पूजा वहां पे बहुत होती है, माँ काली की, ये भी आप जानते ही हैं। तो जब माँ काली की वहां पे पूजा हो रही थी, वो बहुत बड़ा भावविभोर हो जाते हैं और माँ काली की वो प्रतिमा ले करके वो जयपुर आते हैं। साथ में जो वहां पर जो प्रीस्ट था, जो पंडित थे, उनको भी वो अपने साथ में लेकर के आते हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ पूजा करिए। तो जो माँ को अर्पित जो गहने थे, माँ काली को अर्पित जो गहने थे, वो जब शासन नहीं रहा और गायत्री देवी को इंदिरा गांधी उठा करके जेल में फेंक देती हैं, उस समय कहा जाता है कि जो उसमें जो मां काली के जो गहने थे वो इंदिरा गांधी ने अपने पास हड़प लिए
और ये श्राप मां काली का था जो गांधी परिवार को लगा हुआ है। अब मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, इसमें कितनी सत्यता है और कितना इसमें आकलन है और अंधविश्वास है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। लेकिन हां, जो बोलिए, कहानी इंटरेस्टिंग बहुत थी। नमस्कार, जय श्री